वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का सोशोलॉजी का चैप्टर सेकंड मिडीवियल इंडियन सिविलाइजेशन। टॉपिक है ये मिडीवियल इंडियन सिविलाइजेशन के। चलिए, इन द प्रीवियस लेसन वी हैव रीड अबाउट द गुप्ता मौर्य आफ्टर द रिजाइन ऑफ द किंग of Harshvardhana began to prolong period of the political decentralization between the 8th and the 10th century। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि गुप्ता एम्पायर एंड आफ्टर द रिजाइन ऑफ द किंग हर्षवर्धना बिगेन टू द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, कि उनका जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स के जैसे कि रियासतों में चेंज हो जाना, एक सेंट्रलाइज होती है एक डिसेंट्रलाइज। इन 18th और 8th एंड द 10th सेंचुरीज, 8वीं और 10वीं शताब्दी में, सेंचुरीज ड्यूरिंग विच द सेवरल किंगडम्स स्ट्रगल्ड द सुप्रीमेसी, इसमें जो है सुप्रीमेसी आई। इन द नॉर्दर्न इंडिया द थ्री मेजर किंगडम वर दोज ऑफ द पालास, के नॉर्दर्न इंडियाज में जो है 3 किंगडम होते थे पालास के नाम थे। पाला एंड द प्रातिहारा एंड द रश्कातुरा, स्मॉलर किंगडम्स ऑफ द प्रिंसिपलिटीज़। स्मॉलर किंगडम्स और प्रिंसिपलिटीज़ में से छोटे राज्य और प्रिंसिपलिटीज़ वर इस्टेब्लिश बाय द राजपूत डायनेस्टी ऑफ द चौहान्स। चौहान्स की जो राजपूत डायनेस्टी है उन्होंने जो है छोटे छोटे राज्यों का शासनों का निर्माण किया, जिन्हें चौहान्स, परामारस और गधावालास कहते हैं। इन द साउथ वाज द चोला डायनेस्टी, इसमें जो है चोला डायनेस्टी चल रही थी। दैट हैड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द कंट्री, उन्होंने जो है पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द कंट्री को कंट्रोल किया। दिस सिचुएशन ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज ग्रेटली फेवरेबल फॉर द इन्वेटर लाइक द मोहम्मद ऑफ गाजनी, के ये जो हुई इसी तरीके की डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटीज़ होने की वजह से जो है बाहर के आक्रमणकारी मोहम्मद ऑफ गजनी नाम के राजा के लिए थोड़ा सा आसानी हो गई। आफ्टर द सेवरल सक्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ द वेस्टर्न्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, के आफ्टर द सक्सेसफुल ऑफ द कॉन्सिक्वेस्ट इन द वेस्टर्न सेंट्रल एशिया, उसने सेंट्रल एशिया में काफ़ी जगहों पे आक्रमण किया। मोहम्मद टर्न टूवर्ड इंडिया, मोहम्मद टर्न टू द वर्ड इंडिया, वो जो है इंडिया की तरफ को बढ़ गया। हिज इंडियन कॉन्क्वेस्ट बिगेन इन 1000 AD, 1000 जब शताब्दी थी तब वो लगभग यहाँ आया था। आफ्टर विच ही मेड रिपीटेड इन्वेजन ओवर पंजाब, कि उसने जो है ओवर पंजाब के ऊपर कब्ज़ा किया। एज फार एज कश्मीर, कश्मीर के ऊपर भी, ईस्टर्न राजस्थान, राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट पर। देन इनटू द फर्टाइल एरिया ऑफ द जेनेटिक प्लेन्स, फिर जो है वो खेती बाड़ी के एरिए की तरफ को आ गया। हाउ एवर मोहम्मद वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इस्टेब्लिश हिज रूल ओवर द कंट्री, कि वो जो है इंटरेस्टेड नहीं था शायद कि वो रूल करे कंट्री के ऊपर। पॉलिटिकल इवेंट्स, मोहम्मद इन्वेजन वर फॉलोड बाय द कमिंग ऑफ द तुर्क्स, तुर्क्स का आना जो है मोहम्मद के ज़रिए से स्टार्ट हो गया था। द तुर्क्स इस्टेब्लिश देयर रूल ओवर द मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया बाय 13th सेंचुरी, तुर्क ने जो है इस्टेब्लिश रूल किया अपना नॉर्दर्न इंडिया पे 13th सेंचुरी में। द तुर्किश रूलर वर नोन एज द सुल्तान, के उनके रूलर जो है सुल्तान के रूप में जाने गए। एंड रूल ओवर देयर कैपिटल एट दिल्ली, जो मतलब कि उनका कैपिटल बनी दिल्ली। देयर एम्पायर इज़ वाज कॉल्ड दिल्ली सल्तनत,
उनका जो है एम्पायर कॉल्ड कहा जाता था दिल्ली सल्तनत। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज वेयर दोज ऑफ द खालजीज दोज ऑफ द खालजीज या खिलजीज व ऑफ द तुगलक्स, जो तुगलक्स होते थे। जैसे कि एक एरिया का नाम ही है दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद। मोस्ट ऑफ द रूलर हैड फेस देयर ग्रेट इन्वेशन बाई मंगोल्स। मंगोल्स का भी वहाँ पे जो है इन्वेडिंग होनी शुरू हो गई थी। मंगोल से एक अलग कम्युनिटी होती है। इन वाइल इन द साउथ टू पावरफुल किंगडम ऑफ द विजयनगर एंड बाहामनी, ये जो है वहाँ पे दो पावरफुल किंगडम्स होते थे, वर कॉन्स्टेंटली कम्पिटिटिंग विद ईच अदर फॉर द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे अपनी राजनीतिक कारणों की वजह से। द कमिंग ऑफ द मुगल्स इन अर्ली 16, जब मुगल्स आए 16 में, एंड सेंचुरी मार्क ए न्यू एरा इन द इंडियन हिस्ट्री, कि उन्होंने जो है एक नया इंडियन हिस्ट्री क्रिएटेड किया पॉलिटिकली। इट्स सा द कंसोलिडेशन ऑफ ऑल इंडियन एम्पायर ऑन द स्केल ऑफ दैट हैड नॉट बीन विटनेसेस इन द इंडिया फॉर द लॉन्ग टाइम, कि इस तरीके का जो है उनका राज रहा है लंबे समय तक। सोशली एंड द कल्चरली दिस वाज ए पीरियड ऑफ द फ्यूजन ऑफ द वेरियस ट्रेडिशन, के इसमें जो है बहुत सारे ट्रेडिशन हुए। आउट ऑफ दिस फ्यूजन वाज बॉर्न ए यूनिक ट्रेडिशन विच could be seen the social life, religious life, practice and the belief in the various arts, के इसमें जो है बहुत सारे ट्रेडिशन स्टार्ट हुए और नए बिलीफ स्टार्ट हुए। इट वाज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एक्सेप्टेंस एंड द हारमोनियस को एग्जिस्टेंस, के जो है म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हुआ और हारमोनी यानी कि एक दूसरे से लगाव के साथ हुआ। पैरेलल ऑफ दी सेंट्रलाइज empires such as the दिल्ली सल्तनत एंड द मुग़ल एम्पायर, ये जो है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर एक ही जगह से जो है सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी। वर फ्लोरिश्ड द सेवरल स्मॉलर रीजनल एंड द प्रोविंस इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टीज, के बहुत सारे जो है उनके अंडर में जो क्या कहना चाहिए राजा वगैरह होते थे जो कंट्रोल करते थे। सम ऑफ दीज वर इलियास शाही एंड हुसैन शाही डायनेस्टीज ऑफ द बंगाल, कि इन दोनों को जो है बंगाल का राजा बनाया गया। द अहोम्स ऑफ आसाम, आसाम में इनको बनाया गया। एंड द गजापति डायनेस्टी इन उड़ीसा, गजापति को डायनेस्टी को उड़ीसा में। डायनेस्टीज ऑफ द मेवर, मारवाड़ इन राजस्थान, राजस्थान में मारवाड़ को। एंड शारिकी डायनेस्टी इन जौनपुर, शारिकी डायनेस्टी इन जौनपुर, जौनपुर में शारिकी डायनेस्टी। इन द रीजन ऑफ दीज इंडिपेंडेंट रीजन डायनेस्टीज विटनेस द ग्रोथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड द फ्लोरिशिंग रिलीजन सब रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर्स, के आपस में जो है भाषाएं कल्चर और लिटरेचर को अटैच करते थे। द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, द कमिंग ऑफ द टूर्स एंड द मुगल्स ब्रॉट ए न्यू आइडिया ऑफ द सोवरिजेंट, के इनके आने से एक आइडिया बना पूरे देश के लिए संप्रभुता, गवर्नेंस मीन्स के जो टोटल कंट्रोल होता है। इन द फर्स्ट फेज प्लेस किंगशिप इटसेल्फ नो क्लियर कट लेगिमिटेशन प्लेस ऑफ द place in the Islamic conception of the polity and was based on the nation on of the community of equals, कि उनका जो है थोड़ा सा इस्लामिक होता था और इस्लाम में ही जो है इक्वलिटी उनको मिल जाती थी। इंटीरियरली पावर वाज शेयर्ड बिटवीन द सुल्तान एंड द पावरफुल तुर्किश चीफ, के सुल्तान और टर्किश चीफ के बीच में जो है पावर डिवाइड होती थी। बट द रीजन ऑफ द बालबान सा
द एलिवेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द सुल्तान। बलबान ने जो है पोजीशन ले ली सुल्तान की। सो मच सो दैट ही एज्यूम टू एब्सोल्यूट पावर इन ऑल मैटर ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। उसका जो है एब्सोल्यूट पावर होता था गवर्नेंस के अंदर। द पावर ऑफ द तुर्किश नोबिलिटी वाज कंसिडरेबल डाउन साइज, कि उनकी जो पावर थी टर्किश नोबिलिटी वॉज एक बहुत ही मानी भी थी। द मुगल इस्टेब्लिश्ड द पावर ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द किंग इन अनप्रेसिडेंटेड लेवल, कि उन्होंने जो है किंग की पावर को बहुत बढ़ा दिया था। द सुल्तान ऑफ द दिल्ली का सुल्तान एंड द मुगल एम्पायर मेड कम सम इनोवेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कुछ इनोवेशन किए। द मुगल एम्पायर कम टू द रिगार्डेड एज द एम्पायर ऑफ द इंडिया, मुगल एम्पायर जो था वो पूरे इंडिया का एम्पायर होता था। द दिल्ली सल्तनत मिलिट्री कमांडेड वर असाइंड द टेरिटोरियल यूनिट्स नोन एज द इक्टास, उनका जो होता था कि मिलिट्री कंट्रोल होती थी उसे इक्तास कहते थे। दिस टेरिटरी वर इन ट्रांसफरेबल, ये टेरिटरी ट्रांसफरेबल होती थी। द असाइन ऑफ द इक्टास वर नॉट गिवन ओनरशिप ऑफ द लैंड बट ओनली कंट्रोल ओवर द रेवेन्यूज कलेक्टेड फ्रॉम दैम, कि उनका जो लैंड के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन जो टैक्स रेवेन्यूज़ आते थे उन पर उसका कंट्रोल होता था। दिस रेवेन्यू वाज टू बी यूज फॉर द इक़्तिदार, उनका एक इक़्तिदार डिपार्टमेंट हुआ करता होगा। दैट इज़ द असाइंड टू मीट हिज ओन रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स, कि वो जो है मेंटेनेंस करते थे अपनी सेना के लिए उस पैसे से। ही वुड then be expected to provide the military support with these troops when called upon by the empire to do so on, कि जब वो मिलिट्री की भी सपोर्ट करते थे। However, the pre-existing structure of the control over the land and the hierarchy is a landed system of the village continuously largely distributed, कि विलेज भी जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे कुछ कुछ लोगों के हाथ में। द मुगल सिस्टम वाज मोर प्री-नैरेटिव विद द कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू एंड द लैंडेड नेटवर्क गोइंग मच डीपर राइट टू द विलेज लेवल, कि उनका जो कंट्रोल था विलेज लेवल तक अच्छा था। तो ये था एक इसका डिस्कशन। अब इसमें जो है बाकी और टॉपिक्स जैसे कि इकोनॉमी और कल्चरल एंड द रिलीजियस लाइफ और इसके जो फर्दर और टॉपिक्स होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।